प्रति जो आत्मा संशय कर लेती है उस आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, इन सब में कभी भी हमको संशय नहीं करना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब यह श्री रामचरितमानस का ग्रंथ लिख रहे थे, एक संत का मत है, उसी समय एक संत आए और बाबा से पूछते हैं कि हे बाबा जी, आप जो यह ग्रंथ लिख रहे हैं इसको आप किस प्रकार से लिख रहे हैं? क्या आप में इतनी मति हो गई है कि आप इस ग्रंथ को लिख सकते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहते हैं, हे साधु, मैं जो है भगवान की कथा को लिख रहा हूँ, राम की कथा को लिख रहा हूँ, इस कथा में बुद्धि काम नहीं करने वाली है। सर्वप्रथम लिखते हैं, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम वंदना किसकी करते हैं? तो कहते हैं वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। किस लिए? क्योंकि मंगलानाम च कर्तारो, ये सब मंगलता को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। वाणी कौन है? भगवती सरस्वती। तो सरस्वती देती क्या है? तो कहते हैं मति देती है। तो मति से काम चल जाएगा क्या बाबा? तो कहते हैं नहीं, मति से भी काम चलने वाला नहीं है। तो फिर तो कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमते अहुलसे, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसे, शंभु प्रसाद सुमते अहुलसे, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसे, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कहते हैं रामचरितमानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। कहते हैं मति से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान शंभु की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शंभु क्या देने वाले हैं? भगवान मेरे भोलेनाथ देते हैं सुमति। ऐसी सुमति की कामना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। फिर संत ने प्रश्न कर दिया, हे बाबा जी, अब काम चल जाएगा क्या? अब यह ग्रंथ पूर्ण तो हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं, अभी भी यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी तक मैंने जिस भगवान का ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ उन भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको भगवती की आराधना करना पड़ेगा। जब तक हम भगवती सीता की शरण में नहीं जाएंगे तब तक यह कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि हे संत जी, यह जो हम राम जी की कथा लिख रहे हैं, जब तक हमारे ऊपर भगवती सीता, जिनके लिए लिखते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। भगवती जनक सुता अर्थात जनक की जो पुत्री हैं, जग जननी जो संसार की जननी है, माता है, ऐसी भगवती जनक सुता जग जननी जानकी, और जानकी ऐसी जानकी मैया जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगी, तब तक हमारे अंदर जो जासु कृपा निर्मल मति पाओ, हमारे पास निर्मल मति नहीं आएगी। और यह जो राम जी का चरित्र है, राम जी की कथा है, यह कथा बिना निर्मल मति के पूर्ण होने वाली नहीं है। तो इसलिए इसमें हमको भगवती की कृपा अब बहुत जरूरी है। जैसे ही इस बात को कहे, संत ने प्रश्न कर दिया कि हे बाबा जी, ये बताइए आप इस कथा को जो लिखते हैं, मैंने जैसा कि सुना, आप जब भगवान भोलेनाथ का चरित्र लिखे हैं, तो उस चरित्र में आपने लिखा जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजपदन खडानन माता, जगत जननी दामिन तुति गाता। क्या लिखा? जय जय गिरवर राज किशोरी, आप गिरिराज जी की पुत्री हो। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप महेश अर्थात भगवान माहेश्वर भोलेनाथ की मुख की चकोरी अर्थात आप उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी पत्नी हो। जय गजबदन खडानन माता अर्थात गजबदन अर्थात भगवान विनायक गणेश जी महाराज की और भगवान कार्तिकेय की आप माता हो। अब उसके बाद लिख रहे हैं कि जगत जननी जामिन दुख जाका, आप उसके बाद इस संसार की माता हो। लेकिन हे तुलसीदास जी महाराज, ऐसा आपने रामचरित्र में क्यों नहीं लिखा? राम जी के लिए आप तो लिख रहे हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहले आपने क्या लिख दिया कि जय जय गिरवर राज किशोरी। कोई भी कन्या पहले किसी की पुत्री होगी, किसी के घर में जन्म लेगी तो उसके माता पिता होंगे, तो वह पुत्री होगी। उसके बाद जब उसका विवाह संस्कार होगा तो वह जाकर के किसी की पत्नी बनेगी, और पत्नी के बाद जब उसके पुत्र होंगे तभी वह किसी की माता बन सकती है। इसलिए आप भोलेनाथ के चरित्र में तो इस वर्णन को आप ठीक ठीक करते हैं, लेकिन राम जी के लिए आप लिख दिए हैं कि जनक सुता अर्थात आप जनक जी की पुत्री हैं, महारानी सीता, उनके बारे में लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी। अब जैसे ही वो पुत्री अर्थात कन्या रूप में आई, तैसे ही लिख दिए जग जननी अर्थात आप इस संसार की माता हो। अब कोई भी पुत्री अभी विवाह नहीं हुआ है, किसी की पत्नी नहीं हुई है, तो पहले जग जननी क्यों लिख दिया? अब संसार की माता कैसे बन गई? यह आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे संत चरण, मैं आपसे निवेदन कर दूं, यह जो भगवती सीता है ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है। इनके बारे में वर्णन आया है उद्भव स्थित संहार कारणेन क्लेश हारणेन सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जो भगवती राम की वल्लभा है, भगवती सीता जी महारानी, इनको मैं पहले अपनी माता बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यदि यह पत्नी हो गई तो पता नहीं हमारी बात को सुनेंगी या नहीं सुनेंगी। यदि यह मैं पहले कह देता हूँ कि जग जननी, तो ये हमारी माता हो जाएंगी, तो माँ अपने पुत्रों से कभी विलग नहीं हो सकती है, वह अपने पुत्रों की बात अवश्य सुनेगी। तो है संत जनन, मैं ऐसा जानता हूँ कि यह पहले हमारी माता है। हमारी माता बनने के बाद जब यह रघुनाथ की पत्नी बनेगी तो यह हमारे सारे कार्यों को सफल कर देंगी, भगवान के चरणों में हमारे कार्यों को अर्पण कर देंगी, तब मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी।
इसलिए मैं पहले इनका पुत्र बनना चाहता हूँ, इसलिए इसमें मैंने जग जननी पहले लाया है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आगे की कथा में इसी प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति जो भगवती सीता है, ऐसी भक्ति के बारे में मैंने सुना है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। भगवती सारे मंगलों को प्रदान कर देती है। कैसा मंगल? हम जीव हैं, हम इस संसार की कामनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। हम इस कथा में भी आए हैं भगवती का दर्शन करने के लिए। अगर हम आए हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई कामना अवश्य होगी, क्योंकि कामना के बिना हम भगवान की कथा को, भगवान के कार्य को कोई भी पुण्य कार्य नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मन में चाहे यह लालसा हो कि हमारे पुत्र हो जावे, हमारा मकान बढ़िया हो जावे, हमारे गाड़ी घोड़ा हो जावे, सब कुछ हमको सुख यही चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा निवेदन करता हूं आप लोगों से कि किसी भी आदमी से, मनुष्य से यदि हम बारंबार किसी व्यक्ति के पास जाएं और कहें भैया हमको 500 रुपया उधार दे दीजिए, तो एक दिन तो दे देगा, दूसरे दिन फिर पहुंचे कि हमको भैया आज भी 500 रुपया उधार दे दीजिए, 2 दिन दे देगा। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही मांगने के लिए पहुंचेंगे तो वो यही बोल देगा कि जाओ कह दो कि वो घर पर नहीं है। अर्थात वह इन बातों से हट जाता है। कोई भी उधार देना नहीं चाहता है तो हम बार बार आकर के माँ के चरणों में भगवान से क्यों मांगते हैं, माँ से क्यों मांगते हैं? मांगते इसलिए है कि हमारी आदत सी पड़ चुकी है, आदत बुरी लग गई है, इसी कारण से हमको मांगना पड़ता है। हम इस आदत को छोड़ तो नहीं सकते। जैसे वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, यह राम राम जब इनसे संतों ने कहा कि आप राम राम करो, तो कहते हैं मेरी आदत नहीं है, मैं तो मार काट करता हूँ, मरा मरा ही जपता हूँ। उल्टा नाम जगत जप जाना, जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह उल्टा नाम मरा मरा ही जपते हैं। तो जिसकी जो आदत पड़ जाती है, यह आदत छूटने वाली नहीं है। लेकिन संतों ने उपाय क्या बताया कि आप मरा मरा जपेंगे तो आपसे राम राम अपने आप निकल आएगा। तो इसी प्रकार से हमको भी भगवान से यदि मांगना है, मांगना तो पक्का है क्योंकि हमारी आदत जाने वाली नहीं है, तो मांगे क्या? तो राम से जो हम मांगते हैं, भगवती से जो हम मांगते हैं, तो भगवती से मत मांग करके भगवती को मांगे कि हे मां आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। और लिखा भी है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। भगवती सर्व मंगल को प्रदान कर देगी। मंगल क्या है? तो मंगल लिखा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। भगवान जो हरि है यही मंगल है। यह हर प्रकार से मंगल प्रदान करते हैं। मंगलानाम च मंगलो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान पवित्रों में भी परम पवित्र हैं। पवित्र आकर के जहाँ पे नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। मंगल भी जहाँ करके आकर के मंगलता प्रदान करता है, ऐसे भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन भगवती प्रदान करा देती है। सर्व मंगल मांगल्ये, ऐसे मंगल स्वरूप भगवान को प्राप्त करना हो तो हमको भगवती सर्व मंगल के चरण शरण को ग्रहण करना होगा। इनकी शरण में यदि हम आ गए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यह भगवान की जो कथा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं महामोह मही शेष विशाला। महामोह मही शेष विशाला।
जो संसार है यह महामोह है। संसार भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु यह संसार है क्या? तो कहते हैं मम माया दुरतया, यह संसार हमारी माया है। भगवान की माया यह संसार है। तो ऐसी माया को जो है हमको छोड़ करके माधव की शरण में आना है। तो इस शरण में यदि आना है तो लिखा है महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। यह संसार अर्थात यह माया महामोह रूपी महिषासुर है। महामोह महिषेष विशाला, महिषासुर को सभी जानते हैं। तो हमारे अंदर जो मोह आ जाता है यह महामोह है। और महामोह ऐसा नहीं है, यह महिष रूपी अर्थात महिषासुर रूपी असुर है। इस असुर को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा, राम कथा कालिका कराला, भगवती कालिका, यह राम जी की जो कथा है, यह जो भगवान की कथा है, यह कालिका रूपी कटार है जो महामोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यह जो जीव है इसका स्वभाव बदलता नहीं है, इसका मन कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों? हमारा मन सबसे पहले अपवित्र होता है क्योंकि यह माया के चक्कर में उलझा हुआ है। माया रूपी रस्सी हमारे इस मोह, अपने मोह से हमारे मन को बांध करके रखती है, इसलिए यह हमारा मन अपवित्र है। और उस मन को यदि पवित्र करना है तो भगवान का नाम ही हमको जपना होगा। भगवान की भक्ति करने से ये सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, सारा मोह दूर हो जाता है। आगे की कथा में कहते हैं कि भगवान की भक्ति किस हिसाब से होनी चाहिए, आखिर यह भक्ति है क्या? तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, जिसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग यदि हमको प्राप्त हो जाए तो यह गुरु कृपा से निरंतर हमको प्राप्त हो रहा है। और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, यदि हम कथा में आ गए हैं तो यह कन्फर्म है कि हमारे अंदर भक्ति आ गई है, क्योंकि दूसरी भक्ति जो है वह है भगवान की कथा को श्रवण करना। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में हमारा प्रेम हो जावे, यही हमारी दूसरी भक्ति है। और इधर श्लोक क्या कह रहा है? श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम। हमको भगवान की कथा को श्रवण करना है, भगवान के नामों का संकीर्तन करना है और भगवान के नामों का स्मरण करना है। चौथी भगत भगवान के चरणों की सेवा करना है, भगवान की अर्चना करना है, भगवान की वंदना करना है, भगवान की दास्यता को स्वीकार करना है और भगवान को के प्रति हमको आत्मनिवेदन करना है, आत्मा से भगवान के प्रति लगाव होना है। भजन होता क्या है? तो लिखा है भजयाम सेवा धातु, हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान के चरणार